50 वर्षीय तस्लीमा खातून, जिंदगी और किस्मत की मारी हुई तस्लीमा खातून अपनी दिमागी परेशानी के चलते अपने घर से बिछड़ जाती है। पश्चिम बंगाल के जिला सिंगूर के छोटे से गांव मिल्की से निकलकर तस्लीमा खातून वर्धमान हावड़ा रेलवे मार्ग पर बलराम बाठी रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और सामने से आती हुई ट्रेन में बैठ जाती है, इत्मीनान से यह समझकर कि यह ट्रेन उसको उसके घर पहुंचा देगी। पूरा दिन गुजरता है और रात हो जाती है, लेकिन तस्लीमा खातून घर नहीं पहुंचती। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही होती है, वैसे वैसे तस्लीमा खातून की जिंदगी में अंधेरा अंधेरा होता जाता है। जनरल डब्बे के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी रहती है और पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल से मुंबई। ना कोई अपना, ना कोई ठिकाना। बस तस्लीमा खातून को यही एक उम्मीद थी कि एक न एक दिन तो वो अपने घर पहुंच जाएगी। ये कोरोना काल था और दर बदर भटकती रही तस्लीमा खातून। कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी ब्रिज के नीचे, कभी पाइपलाइन में, इस तरह जिंदगी बसर करती रही। न जाने कितनों से उसने अपने घर का पता पूछा होगा और लोगों ने उसे पागल समझकर धुतकार दिया होगा। यदि किसी को लगा भी हो कि तस्लीमा खातून को उसके घर पहुंचाया जाए, तो उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। इस तरह तस्लीमा खातून मुंबई में भटकती रही और जैसे तैसे खाने को मिल जाता होगा, लोग दे देते होंगे, भूखी भी रही होगी। 1 साल बीत जाता है और 1 साल बीत जाने के बाद बोरीवली एचएम पुलिस स्टेशन की जीप उसके पास से गुजरती है तो एक इंस्पेक्टर की नजर उन पे पड़ती है। और ऐसे तो लोग न जाने कितने फुटपाथ पर रहते हैं, लेकिन तस्लीमा खातून पर यह प्रकृति की नजर पड़ती है और वो इंस्पेक्टर तस्लीमा खातून को पुलिस स्टेशन ले आते हैं और सुपुर्द कर देते हैं जीवन आनंद संस्था, जो ऐसे ही लावारिश बुजुर्ग, लावारिस बच्चे फुटपाथ पे जो जिंदगियां बसर करती हैं, उनको उठाकर उनको जिंदगी देते हैं, उनके जीवन को संवारते हैं। उनका, जिनका कोई नहीं है, जो बेसहारा है, उनका सहारा बनते हैं। ये संस्था लगातार उसके 1 साल सेवा करती है। उसकी जो दिमागी परेशानी थी उसका इलाज कराती है और उसको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराती है जो उसे मिलना चाहिए था। उसकी बहुत सारी ये संस्था काउंसलिंग कराती है और धीरे धीरे तस्लीमा खातून ठीक होने लगती है। और तस्लीमा खातून जब ठीक होती है तो वो अपने घर का पता बताती है। सिर्फ गांव का पता था और जिले का पता था। उसे यह भी पता नहीं था कि वो किस प्रदेश की है। और बड़ी बात तो यह थी कि उसे सिर्फ बंगाली आती थी और महाराष्ट्र में मराठियों के बीच, थोड़ी बहुत हिंदी जानने वाले लोगों के बीच में वो रहती है। कैसे उसके साथ कोऑर्डिनेट ये संस्था करती होगी। खैर, उसकी लैंग्वेज समझने के लिए बंगाली लोगों से इंट्रो कराया गया। जीवन आनंद संस्था ने टीम गठित की और अपने
आईटी सेल्स को एक्टिव किया और गूगल सर्च के माध्यम से तस्लीमा खातून के घर का पता खोज निकाला और इस खोजबीन में तस्लीमा खातून को 2 वर्ष हो चुके थे। 1 वर्ष उसने वो जो फुटपाथ पे गुजारे, 1 वर्ष जीवन आनंद संस्था के बीच गुजारे। 2 वर्ष का समय घर वाले कितने परेशान होंगे, जिन बच्चों को पैदा किया कितने तड़फते होंगे अगर मां से लगाव रखते होंगे। उनकी उम्मीद भी टूट चुकी होगी। उन्होंने भी शायद ये सोच लिया होगा उनकी मां कहीं किसी एक्सीडेंट का शिकार तो नहीं होगी। लेकिन जीवन आनंद संस्था की यह उम्मीद थी। तस्लीमा खातून की जिंदगी में आखिर वो पल आ ही गया जब उसने फोन पर वीडियो कॉल से बात की। अपनों की आंखों में भी आंसू थे, तस्लीमा खातून की आंखों में भी आंसू थे और जीवन आनंद संस्था की आंखों में भी आंसू थे। इस खुशी से उनकी आंखें नम थी कि आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। और वो पल आया जब तस्लीमा खातून के परिवार के लोग उसको लेने के लिए मुंबई आए। यहाँ पर जीवन आनंद संस्था समर्थ आश्रम में आए हैं। एक गुमशुदा बहन हमारी कलकत्ता से बम्बई आ गई थी और MHP कॉलोनी पुलिस चौकी के हद में वो पुलिस वालों को मिली और उन्होंने यहाँ पर जीवन आनंद संस्था समर्थ आश्रम में लाकर छोड़ा। तो उनकी मानसिक परिस्थिति बहुत खराब थी, उनकी दिमागी हालत खराब थी। उनको अपने गांव का, अपने शहर का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने वालिद का, जो भी थे उनका नाम तक के नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर आश्रम में आने के बाद में माशाल्लाह काफ़ी हमारी जो नर्सें हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, ये बेचारे इन्होंने बहुत उनकी खिदमत की और खिदमत का सिला आज ये मिला कि उनको अपना नाम, पता, गाँव सब मालूम पड़ा। और उसी के बदौलत आश्रम के लोगों ने काफ़ी मेहनत करके उनका घर का, गांव का पता निकाला, कलकत्ता का पता निकाला, उनके भाई को ढूंढकर निकाला और आज उनकी अमानत ये हमारे समर्थ आश्रम के चौरे साहब मैडम आदिति मैडम जो एक डॉक्टर का काम करती थी, उनके पीछे पूरा ट्रीटमेंट किया। और यहाँ के जो भी स्टाफ की लड़कियाँ, उज्ज्वला है, दूसरी बच्चियाँ हैं, उन्होंने जो खिदमत की और इसी तरह से ये जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनकी खिदमत का सिला इनको मिले। और जो यहाँ पर लोग बेचारे बेआसरा रुके हुए जो अपने माँ बाप भाइयों को बिछड़ गए हैं, मैं गुजारिश करता हूँ कि उनके माँ इस वीडियो के जरिए अगर देखते होंगे तो आए, अनाथ यहाँ पर समर्थ आश्रम में आए और शायद हो सकता है उनके घर वाले यहीं पर मिल जाए। तो ऐसी मेरी गुजारिश है कि आप लोग समर्थ आश्रम को जुड़े और जुड़कर यहाँ पर आकर अपनी जो भी तकलीफें हैं वो भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं और इनकी हेल्प आप तो समर्थ आश्रम की हेल्प कर सकते हैं। और इनको जो बेसहारा लोग जो है बेसहारा लोग, इनकी आप एक मदद भी कर सकते हैं। धन्यवाद।
जो वाकई जीवन का उद्देश्य समझते हैं, यहां आने का अर्थ समझते हैं। मैं उमेश शंकर सार्जन बहुत प्रभावित हूं ऐसे लोगों से जो कहीं ना कहीं दूसरों को जीवन देते हैं, उन्हें जिंदगी देते हैं, उनके सपनों को पंख लगाते हैं। बदल सकते हैं आप न सिर्फ अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को। लेकिन बदलाव की शुरुआत आपको करनी होगी।